हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं यूपीपीसीएस एग्ज़ाम और यूपीपीएससी द्वारा जो आयोजित कराया जाता है आरओ का एग्ज़ाम, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली हूँ। और इसमें आपको क्या अप्रोच रख करके पढ़ाई करनी चाहिए, इस पर भी मैं बात करूँगी इस वीडियो में। साथ ही मैं उन लोगों के डाउट भी क्लियर करूँगी जो इस चीज़ को लेकर के डाउट में है कि उनका जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ है उसमें कुछ कम नंबर बन रहे हैं या फिर वो कट ऑफ के आसपास है या बॉर्डर पर है, तो उन्हें क्या करना चाहिए। आप में से कुछ लोग मुझसे पूछ भी रहे हैं ये चीज़ कि मेरे 113 मार्क्स सही हो रहे हैं, 82 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, आगे किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने यूपीपीसीएस एग्ज़ाम दिया था और उसमें आपके 83 क्वेश्चन सही हो रहे हैं फीमेल कैटेगरी में, और मेल में 85 के ऊपर अगर आपके सही हो रहे हैं, तो आप मेंस के लिए प्रिपरेशन करिए और बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इधर मेंस की प्रिपरेशन कर लेंगे, नहीं भी होता है तो आपका बेनिफिट ही है। अगर आप इधर थोड़े से डाउट में रह करके अपनी प्रिपरेशन को रोक देते हैं या फिर टाइम का जाने देते हैं, इंतज़ार करते हैं कि रिज़ल्ट आ जाए, तो क्या होगा, टाइम ही वेस्ट होगा। आपको अभी देखिए जून स्टार्ट हो चुका है और आप मेंस के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए, क्योंकि सबसे अच्छा अगर मेंस का तैयारी होती है वो इसी तरफ होती है। जून से आप स्टार्ट कर दीजिए, और जब प्रीलिम्स पास आ जाता है तो फिर हम प्रीलिम्स ओरिएंटेड पढ़ाई करने लगते हैं, तो फिर उसमें मेंस की प्रिपरेशन नहीं हो पाती है, तो आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। पहली चीज़ तो आप कोई अच्छी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए और शुरू करिए आंसर राइटिंग करना। जिनके बहुत ज़्यादा कम नंबर हैं तो उन्हें और अभी प्रिपरेशन की ज़रूरत है, इसका मतलब तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, आप अगर यूपीपीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यूपीपीसीएस की तरह ही एक आरओ का एग्ज़ाम होता है। उसमें हाँ कुछ सिलेबस में डिफरेंस होता है, लेकिन काफ़ी चीज़ें मिलती जुलती होती हैं यूपीपीसीएस की तरह, ठीक है। तो एक अप्रोच ऐसी हमें अपने अंदर रखनी है कि हम दोनों को टैकल कर सके। तो देखिए क्या करना है, आइए मैं आपको अभी बताती हूँ कि इसमें किस तरह से हम कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, आरओ का नोटिफिकेशन जल्द ही आने वाला है, तो अगर जून या जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाता है तो मान के चलिए इसी साल के लास्ट तक के एग्ज़ाम भी हो जाएगा। तो हमें प्रिपरेशन पहले से करनी है उसके लिए। देखिए क्या कर सकते हैं, जैसे आप यूपीपीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं और साथ में अगर आपको आरओ के लिए भी पढ़ना है, तो आप क्या अप्रोच रख सकते हैं, इसमें आपको कुछ थोड़ा आइडिया मिलेगा। देखिए यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम कैसा होता है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेजेस होती हैं। आरओ में भी क्या होता है, प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इसमें टाइपिंग होता है। टाइपिंग सभी को नहीं देनी होती है, जो एआरओ के लिए अप्लाई करते हैं उन्हें देनी होती है। यानी कि जो सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए भी अप्लाई करते हैं उन्हें टाइपिंग देनी होती है, और टाइपिंग का जो फॉन्ट होता है वो कृति देव पर आपको करनी होती है, ठीक है। और हिंदी टाइपिंग। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि किस तरह से क्या अप्रोच होनी चाहिए। देखिए प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, यूपीपीसीएस में। तो इसमें क्या होता है, जीएस का पेपर होता है और जीएस पेपर 2 होता है, जिसको सीसैट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 नंबर के होते हैं, और सीसैट में क्या होता है 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर में इसको करना होता है, ठीक है, यानी 200 नंबर का होता है ये। तो देखिए जो जीएस का पेपर इधर जो भी चीज़ें आपको पढ़नी है, सेम आरओ में भी आपको वही चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। अब यूपी का पार्ट ज़्यादा हो गया इधर भी, और इधर तो पहले से ही था, यूपी का कुछ ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें यूपी के लिए भी आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हैं वो 140 क्वेश्चन होते हैं और मार्क्स भी 140 होते हैं। और हिंदी का इसमें जो ये सेकेंड पेपर होता है वो हिंदी का होता है। हिंदी के 60 क्वेश्चन होते हैं और 60 नंबर के होते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हिंदी जो है वो स्कोरिंग होता है, लोगों के 59-60 तक के सही होते हैं क्वेश्चन इसमें, तो ये स्कोरिंग होता है। तो आपको देखिए हिंदी को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है स्टार्टिंग से ही। हिंदी का रोल देखिए, यहाँ पर हिंदी है आपका सीसैट में, ठीक। फिर आपका अगर आरओ की बात करें तो जो 60 नंबर आपके बनेंगे वो कहाँ से बनेंगे, हिंदी से बनेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मेंस की बात करते हैं, ये तो पूरा मेंस के लिए फॉर्मेट है कि जीएस पेपर 1 2 3 4 5 6, अब यूपी ऐड हो गया है इसमें, ठीक है, ये होगा। लेकिन इसमें भी क्या होता है, हिंदी का पेपर होता है और ऐसे का पेपर होता है, और यहाँ भी क्या होता है, मेंस में हिंदी का पेपर होता है और
ऐसे का पेपर होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ये समझ लीजिए, जो हिंदी का पेपर इधर होता है वो 150 नंबर का होता है, और यहाँ पर जो हिंदी का पेपर होता है इसमें जो 100 नंबर होंगे मेंस में, ये आपको सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। यानी कि आपको इसमें लिखना पड़ेगा, जैसे पत्र हो गया, गद्यांश हो गया, ये सारा चीज़ बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा कि इसमें होता है। यूपी पीसीएस मेंस के जो हिंदी का पेपर है उसमें जैसा आता है, इसमें भी आपको काफ़ी कुछ चीज़ें वैसे ही देखने को मिलेंगी। और हिंदी के यहाँ पर 2 पार्ट होते हैं। पार्ट 1 में आपको सब्जेक्टिव करना होता है, और पार्ट 2 में आपको 60 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ये ऑब्जेक्टिव करना होता है, यानी टिक मारने वाला, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, तो हिंदी का कितना बड़ा फ्रेंड्स रोल है। तो आप क्यों ना, अगर अपनी प्रिपरेशन आप शुरू कर रहे हैं पीसीएस के लिए, तो ऐसा अप्रोच डेवलप करिए कि आपको हिंदी यहाँ भी काम आए, हिंदी यहाँ भी आपकी काम आनी है, हिंदी यहाँ भी काम आनी है, हिंदी आपकी यहाँ भी काम आनी है। तो इतनी अच्छी तरह से हिंदी पढ़ लीजिए कि उससे तो कुछ छूटने ना पाए। ये थी फ्रेंड्स हिंदी की बात। अब आते हैं एस्से पर। यहाँ भी यूपी पीसीएस के जो मेंस का एग्ज़ाम होता है एस्से होता है। यहाँ पर 150 नंबर का होता है, यानी कि 3 एस्से होते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और 50 मार्क्स के होते हैं, सब 50-50 मार्क्स के। और इधर क्या है, इधर भी एस्से होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी 3 होते हैं, और ये 40-40 मार्क्स के होते हैं, ठीक। तो आपको एस्से की भी अप्रोच डेवलप करनी है अपनी। तो देखिए, जो आरओ के लिए मेरिट बनती है, फाइनल मेरिट, वो इस मेंस पर बनती है, ठीक है। और जो पीसीएस की फाइनल मेरिट बनती है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स मिला करके बनती है। तो आप देख रहे हैं वेटेज हिंदी का, यहाँ आपको 150 नंबर ये दिलाएगी, यहाँ आपको ये देखिए 160 नंबर दिलाएगी, और यहाँ पर आपको ये 60 नंबर दिलाएगी, ठीक है। तो आपको कुछ ऐसी अप्रोच डेवलप करनी है कि ये हो गया, आपको मैंने सिलेबस का एक ओवरव्यू दिया है कि क्या क्या आता है और कितने कितने नंबर का आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी और एस्से दोनों क्या है, कॉमन है। और इस तरह से देखिए, जो आरओ का मेंस होगा उसमें जो जीएस का पेपर होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, सेम इसी तरह का होता है, ठीक है। तो ये देखिए प्रीलिम्स की तरह होता है, जैसे कि आरओ के प्रीलिम्स में जीएस का पेपर होता है, वैसे ही आरओ के मेंस में प्रीलिम्स का पेपर होता है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन भी कम हो जा रहा है, ठीक है। तो सब ये भी स्कोरिंग है। बस आपको करना क्या है, आपको हिंदी तैयार करनी है, और कुछ अलग नहीं है। देखिए, यहाँ भी आप जीएस का पेपर तैयार करेंगे, जिसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, वही सेम सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे ना, ज्योग्राफी, ठीक, और इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, प्लस यूपी, और इधर भी आपको यही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। तो ओवरऑल आपको ये चीज़ समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, अगर आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम में थोड़ा कम नंबर आए हैं तो आपके पास बहुत अच्छा टाइम है कि इस बार आरओ की भी वैकेंसी आ रही है। हर बार नहीं आती है ये वैकेंसी, इस बार आ रही है। ये जो वैकेंसी होती है फ्रेंड्स, वो 4600-4800 ग्रेड पे की होती है। कितनी अच्छी जॉब है ये, ठीक है। सेम यही इधर भी है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए अब आपको अगर पढ़ना है तो बहुत ही अच्छी अप्रोच आपको रखनी है कि आप दोनों को कर सकें। ये कहावत यहाँ पर सही बैठ रही है कि एक तीर से आपको क्या करना है, 2 निशाने लगाने हैं, ठीक है। तो आप दोनों को अच्छी तरह से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो जून शुरू हो चुका है, जून की स्टार्टिंग हो चुकी है। आपको देखना है कि किस तरह से आप इन दोनों को ले करके अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मान के चलिए ये एग्ज़ाम तो होगा वही उधर अब 2024 में, ठीक है, लेकिन ये इस साल हो सकता है ना। तो आपको ऐसे पढ़ना है कि आप दोनों को अच्छी तरह से दे सकें, और तैयारी अगर आप अभी से शुरू करेंगे तभी सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो दी थी उसमें मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था कि आप किस तरह से स्ट्रेटजी बना सकते हैं, तो आपको उससे कुछ हेल्प मिली होगी, और आप अपनी भी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। लेकिन ज़रूरत क्या है, सिर्फ पढ़ने की। मैंने आपको बुक लिस्ट भी बताई है, आप उन बुक्स से बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। सारी ऑथेंटिक बुक्स हैं, वो स्टैंडर्ड बुक हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं वो क्या करेंगे अभी कि प्रीलिम्स पर और मेंस पर दोनों पर फोकस्ड रह करके अपनी तैयारी करेंगे। एक ऐसी अप्रोच डेवलप करेंगे कि ये दोनों आपके साथ में चलें, और साथ ही में आपको ये भी अप्रोच लेकर के चलनी है कि हिंदी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। ऐसा नहीं करना है कि हिंदी को छोड़ दिया। हिंदी को आप इंपॉर्टेंस देंगे ना तो आपका ये आरओ वाला जो पेपर है ये बहुत अच्छा हो जाएगा। जीएस का तो थोड़ा पिछली बार टफ आ गया था, लेकिन हिंदी हमेशा एक ही जैसी आती है, और हिंदी में इतना सिलेबस है, उन्होंने बोल दिया है कि 10 नंबर का विलोम शब्द आएगा,
10 नंबर का पर्यायवाची आएगा। इस तरह से जो सिलेबस में दिया गया है उतने में से ही आना है। तो क्यों ना हम इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर लें इन सब से कि ये हमारा तैयार हो जाए। तो आपको समझ में अब आ गया होगा कि जैसे आपके अगर कम नंबर हैं फ्रेंड्स प्रीलिम्स में इस बार, तो आप इस पर फोकस्ड हो जाइए, इस पर अच्छे से तैयारी करिए। और साथ में आप मेंस के लिए जो यूपीपीसीएस का मेंस है इसके लिए आप आंसर राइटिंग ज्वाइन कर लीजिए। उस आंसर राइटिंग में क्या होगा कि आपकी जो जीएस पेपर 1 है ये सारे तैयार हो जाएंगे, और साथ ही में आपका हिंदी और ऐसे भी तैयार होगा। जो ये हिंदी और ऐसे तैयार होगा वो आपको यहाँ भी तो काम आएगा ना। ये देखिए यहाँ पर भी तो आपको काम आने वाला है, तो आपका कुछ वेस्ट नहीं जाएगा। और अगर आप ये सोचकर टाइम बर्बाद करते हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा, रिज़ल्ट आ जाए, रिज़ल्ट का वेट कर लें, तो मान के चलिए फ्रेंड्स आपका टाइम ही बर्बाद होगा, आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। फ्रेंड्स काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा, एक क्लैरिटी मिली होगी आपको। अगर आप डाउट में थे कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो फ्रेंड्स आप शुरू करिए। और फ्रेंड्स पढ़ना बहुत पड़ता है, अगर अभी से प्रिपरेशन शुरू करेंगे ना तभी कुछ आगे हो पाएगा। और फ्रेंड्स हम देख ही रहे हैं कि कंपटीशन कैसे डे बाय डे बढ़ता चला जा रहा है, और वैकेंसीज़ भी कम होती चली जा रही हैं। इस बार मौका है, आरओ एआरओ की वैकेंसी आने वाली, हो सकता है कि पोस्ट भी ज़्यादा रहें, तो हमें पहले से ही अपनी प्रिपरेशन इतनी अच्छी तरह से रखनी चाहिए कि हम उसको क्वालिफ़ाई कर पाएँ। और क्वालिफ़ाई करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है, क्योंकि देखिए हम प्रिपरेशन में आ जाते हैं और हमारी डिसरिस्पेक्ट होना शुरू हो जाती है, जो एक सच्चाई है, जो मैं भी फेस करती हूँ इस चीज़ को। जॉब लेना बहुत ज़रूरी हमारे लिए होता है कि हम सक्सेस हों, जितनी जल्दी सक्सेस होंगे उतनी जल्दी ये सारी चीज़ें हमारा पीछा छोड़ेंगी। तो फ्रेंड्स पढ़ना शुरू करिए। और हाँ फ्रेंड्स, जैसे मैं पढ़ती हूँ, आपने मेरी अगर वीडियोस देखी होंगी तो उसमें देखा होगा कि मैं अपने टारगेट सेट करती हूँ, उस हिसाब से पढ़ाई करती हूँ। तो मैंने 1 जून से अपना शुरू किया है टारगेट, और मैं 15 जून तक के मैंने एक अपना टाइम टेबल बनाया है जिस हिसाब से मैं पढ़ूँगी। और अगर आप चाहते हैं कि आप भी इस टारगेट में इन्वॉल्व हों, तो आप भी इस तरह से अपना टारगेट बना सकते हैं। और अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो आप खुद चैलेंज करिए। आप मेरे ही इसमें वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, जिसमें आप लिखिए कि आपको 15 दिन में ये टॉपिक कवर करने हैं, और यहीं पर आ करके आपको उसको डन करना है। तो एक इससे क्या होगा कि आपने कहीं पर ये चीज़ बोली है तो ये दिमाग में रहता है कि इसको करना है। तो आप में से जो भी लोग इसमें कमेंट करना चाहते हैं इस चीज़ को ले करके और अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। वीडियो में आपकी जो भी क्वेरी है आप वो भी पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।